बिहार की राजनीति इन दिनों कयासों का बाजार गर्म है। अब अपने अपने तुक्के बिठाने में लगी हुई है। राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा थी, मगर मुहर तो आखिरकार लग गई सम्राट चौधरी के नाम पर, जिसके बाद से ही बिहार की राजनीति में अब एक युग की शुरुआत होने जा रही है, जहां पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान हुआ और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। इसलिए संगठन को और मजबूत करना है, सरकार का सुशासन सभी जाति धर्मों से उठकर नीचे तक पहुंचाना, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, स्वर्ण समाज के गरीब हो, सभी के बीच में जो लगातार सबका साथ सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करना है। इसलिए मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, आदरणीय केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, और आदरणीय हमारे संगठन के लगातार मजबूती के लिए चिंता करने वाले आदरणीय बीएल संतोष जी को, विनोद तावड़े जी को, संजय सरावगी जी को, और हमारे सपरिवारी दीपक प्रकाश जी, और यहाँ पर बैठे तमाम हमारे जो नेतृत्व करता है और गांव-गांव बूथ तक जो कार्य करता है, सबको मैं फिर से प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद से बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पल भावुक पल है, आज के क्षण ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जमाने से जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी और जवानी झोंक के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा किया, उनका सपना आज साकार हो रहा है, उनका संकल्प आज पूरा हो रहा है। आज स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी, सुशील मोदी जी जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस ऐलान से पहले नीतीश कुमार ने अपनी बिहार की पारी को विराम दिया और राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। बिहार की जनता से भावुक अपील भी की। उसके बाद उनका पहला बयान जो सामने आया वो विपक्षियों को पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार की नई सरकार को उनका मार्गदर्शन मिलेगा और आगे नई सरकार बेहतर काम करके दिखाएगी। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं एक भावुक क्षण भी है हम सब के लिए। 2 दशक से ज्यादा जिनके नेतृत्व का लाभ बिहारियों को मिला, आज जब वो अपने नए पड़ाव की ओर, केंद्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, जहां उन्हें ढेर सारी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, तो यकीनन उन्हीं के मार्गदर्शन पर बिहार का नया नेतृत्व, हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम करेगी, ये विश्वास दिलाता हूं। नीतीश के विराम और सम्राट चौधरी के नाम पर विपक्ष ने भी संग्राम सजा दिया। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश ने गोडसे की विचारधारा वालों को बिहार दे दिया। तो इस्तीफा दे रहे हैं तो जो महात्मा गांधी के जो लोग हत्यारे हैं उनकी विचारधारा वाली पार्टी को स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो बापू का नाम लेते थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा को दे दिया मौका। जो नाथूराम गोडसे वगैरह हैं उनकी विचारधारा वाली पार्टी को
बिहार में इन्होंने दी। जो कर्पूरी जी को गाली देते थे जो लोग, उनको स्थापित कर रहे। बहरहाल तमाम कयास और कवायद के बीच में आखिरकार सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बुधवार को शपथ ग्रहण के साथ ही बीजेपी पुराना भूगोल बदलकर नया इतिहास लिख देगी, क्योंकि अब बिहार में होगा बीजेपी का सम्राट राज।